हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिविल कोड मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। आज हम लोग सिविल कोड मेंस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे, ठीक है, जो इंग्लिश से स्टार्ट होगा। इसमें सारा वन लाइनर फॉर्मेट में जो इसका आंसर लिखना होगा वो है ऐसे, और जो आपका लेटर राइटिंग है वो अलग से हम करवाएंगे। ये सब होने के बाद हम आपका को आप लोगों के लिए हैंड राइटिंग नोट्स बना रहे हैं वो करवाएंगे, अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो फर्स्ट में आपका जो है वो क्या कर रहा है कि राइट द बेस्ट सब्स्टिट्यूट वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। दैट मीन्स OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्द का एक शब्द, मतलब बहुत सारे वर्डों के लिए सिंगल वर्ड से कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके बारे में करा है कि फर्स्ट देखिए ए नंबर, ये टोटल 10 होगा। ए वेरी एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज्यादा महंगा, एंड इलाबोरेटली बिल्ट टॉम्ब, मकबरे होता है, टॉमिस मकबरे। और जिस कह रहा है कि बहुत महंगा और बहुत विस्तार से बनाया गया जो मकबरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मौसोलियम। मौसोलियम क्या कहते हैं उसको, मौसोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसोलियम। MAUSOLEUM, मौसोलियम क्या कहते हैं उसको, देखिए उसको कहते हैं हम, उसको कहते हैं MAU मौ, और इसके बाद सोलियम, सोलियम मौसोलियम, ठीक है। टॉमिस होता है मकबरे, मतलब बहुत महंगा और बहुत विस्तार में जो मकबरा बनाया जाता है उसे मौसोलियम कहते हैं। कौन कहते हैं, मौसोलियम, याद रख लीजिए, मुस्लिम वर्ड मौसोलियम, ठीक है। करा है कि ए पैलेस वेयर क्वाइंस एंड मेडल्स आर मेड, जहां पर सिक्का और मेडल बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिंट। मिंट का हिंदी होता है टकसाल, टकसाल। मिंट क्या बोलते हैं उसको, मिंट बोलते हैं। ये आपका भी है। आसान आसान पूछेगा, बहुत हार्ड नहीं, जैसे मोसोलियन है बहुत बड़ा हार्ड नहीं पूछेगा, आसान आसान पूछेगा। ए पैलेस वेयर क्वाइंस एंड मेडल्स आर मेड, जहां पर क्वाइन और मेडल्स बनाया जाता है उसे मिंट कहते हैं, टकसाल कहते हैं। एन एक्सेसिबली, एन एक्सेसिबली इंटेंस डिजायर फॉर रिटर्निंग टू पास्ट और लॉस्ट कंडीशंस, मतलब देखिए ऐसा तीव्र तीव्र इच्छा जो होगा, बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा जो होगा क्या, पास्ट में रिटर्निंग होने का, पास्ट में जाने का, उस टाइप के लॉस्ट कंडीशन में जाने का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे आपका नोस्टेल्जिया। नोस, NOS नोस, इसके बाद टेलजिया, नोस्टेल्जिया कर लीजिए। अगर बहुत ज्यादा लेवल बढ़ता है तब पूछेगा। नोस्टेल्जिया, नोस्टेल्जिया, एन एक्सेसिवली इंटेंस डिजायर फॉर रिटर्निंग टू पास्ट और लॉस्ट कंडीशन, बीता हुआ समय में जाने के लिए जो तीव्र इच्छा शक्ति होगा, ज्यादा जाने का इच्छा होगा, उसे क्या करें, नोस्टेल्जिया, NOSTALGIA, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे आपको, क्या बोलेंगे आपको, नोस्टेल्जिया, ठीक है, ये बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, अपने मम्मी को मारेगा, तो मम्मी क्या होता है, माता, माता मतलब मैट्री, और साइड मतलब होता है क्या, हत्या करना। साइड मीन्स क्या होता है, हत्या। मैट्री साइड मतलब माता का हत्या, पैट्री साइड मतलब पिता का हत्या, सुरोरी साइड मतलब बहन की हत्या। ऐसे ही कहेंगे सुसाइड तो सेल्फ का हत्या। जैसे हम बोलेंगे जेनोसाइड, सारा साइड हम यही बता देते हैं, जेनोसाइड, तो जेनो मीन्स होता है आपका क्या, जेनो मतलब होता है होल पब्लिक, मतलब बहुत ज्यादा नरसंहार जिसको बोलते हैं उसको जेनोसाइड बोलेंगे। ऐसे ही आप जान लीजिए, इंसेक्टी में लगा दीजिएगा, इंसेक्टी में लगा दीजिएगा साइड, तो बोल जाएगा इंसेक्टिसाइड, मतलब क्या, कीड़ा का हत्या करना। बर्मी साइड मतलब कंपोस्ट जो होता है, बर्मी साइड वो वाला, तो जहां साइड लगा देंगे वहां हत्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हत्या हो जाएगा। रेगी साइड मतलब राजा की हत्या, ये हो गया। तो उगजोड़ी के साइड का मतलब होता है, जैसे आप ये कहीं देखे हुएगा वर्ड, उगजोड़ी साइड मतलब होता है पत्नी हत्यारा, पत्नी का हत्या, उगजोड़ी साइड कहलाता है। तो वैसे ही क्या होगा, मर्डर का हत्या को हम क्या बोलेंगे, द किलिंग ऑफ वंस मदर, मतलब मैट्री साइड, क्या बोलेंगे, मैट्री साइड, क्या बोलेंगे, मैट्री साइड। साइड क्या है यहाँ, साइड जो आपका सफिक्स है उससे मतलब ही होता है मृत्यु, ठीक है, मार देना किसी को, ठीक है, हत्यारा। करा है कि स्मॉल शेल्टर ऑफ माई डॉग, ये भी है, ये भी है। स्मॉल शेल्टर ऑफ माई डॉग मतलब कुत्ता के लिए जो छोटा सा घर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैनल, क्या बोलते हैं, कैनल। इसका स्पेलिंग मिस्टेक भी देगा आपको, एगो एन हटा देगा, तो याद रखिए KENNEL होता है कैनल, ठीक है। करा है एग्जिस्टिंग इन ए लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ द कॉलोनिस्ट्स, मतलब क्या,
ऐसा एग्जिस्टिंग इन ए लैंड, लैंड पर एग्जिस्ट कर रहा है कब से, अर्लीस्ट टाइम से, मतलब बहुत प्राचीन समय से, फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कोनोलिस्ट, जिस समय कोनोलिस्ट आया था उससे पहले से एग्जिस्ट कर रहा है धरती पर, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एब्रोजीनियल, क्या बोलते हैं, एबोरीजिनल, एबोरीजिनल, क्या बोलते हैं उसको, एबोरीजिनल, मतलब एग्जिस्टिंग ए लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कोलोनिस्ट, कोलोनिस्ट के अराइवल से पहले, तो उसको क्या बोलते हैं उसको एबोरीजिनल, एबोरीजिनल का मतलब क्या होता है, मूल निवासी, क्या बोलते हैं, मूल निवासी, जो पहले से निवास स्थान है जिसका, उसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्या है, एन इसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, इसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलते हैं आपका, उसे बोलते हैं हम आपको क्या, बोहेमियन, बोहेमियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोहेमियन, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग मतलब अपने आंतरिक की तरफ ही मैनर होगा लिविंग का, रहने का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एबो बोहेमियन, बोहेमियन बोलेंगे, ठीक है, बोहेमियन बोलते हैं। एक तरह से होता है विलक्षण व्यक्ति, बुराकृति वाला व्यक्ति, विलक्षण, क्योंकि इसेंट्री का मतलब ही विलक्षण ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्या है, द प्रॉपर्टी वाज लेफ्ट टू समवन बाय ए विल, मतलब अपने इच्छा से दूसरे के लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लिगेसी, लिगेसी मतलब पैतृक संपत्ति, लिगेसी बोलते हैं, मतलब क्या, द प्रॉपर्टी वाज लेफ्ट टू समवन बाय ए विल, अपने इच्छा से दूसरे के लिए प्रॉपर्टी छोड़ करके जाना, धन दौलत छोड़ के जाना, उसे लिगेसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेगेसी, पैतृक संपत्ति, एक तरह से होता है लेगेसी। ए स्मॉल आइलैंड, एक स्मॉल आइलैंड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, जब हम स्मॉल आइलैंड को, ये स्मॉल आइलैंड का बात होगा तो हम बोलेंगे क्या, आइलेट, क्या बोलेंगे, आइलेट, लिखाएगा आइसलेट लेकिन पढ़ाएगा क्या, आइलेट, मतलब छोटा सा द्वीप, छोटा सा द्वीप आइलेट होता है, स्मॉल आइलैंड छोटा सा द्वीप जो होता है ना, वो आइलेट होता है, एस क्या है यहाँ साइलेंट है, आइसलेट लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे क्या, आइलेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्या क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग ए पार्टिकुलर शेप, एक ग्रुप है स्टार का जिसको जिसको पार्टिकुलर शेप जो रखता है उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कंस्टिलेशन, कंस्टिलेशन, ये भी ये वर्ड मीनिंग आप याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछ सकता है, टी के जगह पर ए डाल, टी ई के जगह पर ए डाल देगा, एल के जगह पर सिंगल ए कर देगा, कंस्टिलेशन, तारों के सुंदर सुंदर गुच्छे जो होते हैं उसके समूह को क्या बोलते हैं, कंस्टिलेशन बोलते हैं, कोई दिक्कत। देखिए अब नेक्स्ट मिस स्पेल्ट का बात करेंगे, देखिए कलाइडोस्कोप बनाते हैं, वैसे देखिए कलाइडोस्कोप प्रैक्टिकल बनाने के लिए फिजिक्स में आता है, और जहाँ पर हम कुछ बुरादा डाल करके उसको देखते हैं तो अलग अलग शेप का दिखता है, वो है कलाइडोस्कोप। तो कलाइडोस्कोप का स्पेलिंग जो होता है आपका, देखिए हम क्या बोले थे, आप पिछले वाला वीडियो में बोले थे कि सी के साथ आई, बाकी सब के साथ क्या, बाकी सब के साथ आई, क्या होगा, आई, अदर वर्ड के साथ आई, सी के साथ ई आई, जैसे कंसीव, डिसीव, रिसीव, ये सब हुआ, अदर के साथ क्या, आई, 99% चांस रहता है, 1% ही गलत होने का। तो यहाँ देखिए क्लाइडोस्कोप में, यहाँ देखिए तो क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर आपको जब हम बात करेंगे इसका, यहाँ पर 91% की जगह पर क्या है, 1% वाला रूल है, यहाँ पर क्या आएगा आपका, एल के साथ भी ई आई आएगा, तो ई आई आएगा तो यहाँ क्या है, आई है, इसको क्या बदल दीजिए आप, ई आई बदल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, क्लाइडोस्कोप। देखिए फिर से क्लाइडोस्कोप में मैंने कहा था सी के साथ ई आई, कंसीव जैसे हो गया कंसीव, इसके बाद क्या हो गया, डिसीव, इसके बाद क्या हो गया आपका, रिसीव, ठीक है। अब देखिए एल के साथ भी आप क्या है, एल के साथ भी ई आई होता है, ठीक है, बाकी अदर के साथ क्या होगा, आई, क्या होगा आपका, आई हो जाएगा, जैसे देखिए मिसचीफ, मिसचीफ, रिलीफ, देखिए, देखिए रिलीफ, ये सब के साथ आई, लेकिन ये क्लाइडोस्कोप में ये कोई तंत्र का नाम है, इसके लिए इसके साथ क्या आता है, ई आई आता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, ई आई हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। अब देखिए रेफ्रिजरेटर में, देखिए रेफ्रिजरेटर तो आपको आना चाहिए, वाई नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, आई होता है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में क्या होता है, डबल आर होता है, डबल आर होता है, कितना होता है, एक एक आर, डबल आर होता है, ए डबल आर ए एन जी ई, एम ई एन टी होता है, क्या होता है, एम ई एन टी, ए एन टी नहीं होता है। ऐसे ही आप क्या है आपका
पिटिएबल, पिटिएबल मतलब सहने योग्य होता है, दयनीय, तो PTI और देखिए PITIABLE होगा, पीटी जोड़ एबल, पीटी जोड़ क्या हो जाएगा एबल, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा पीटी मतलब दया जोड़ एबल, सहने योग्य दयनीय ये होता है। अब देखिए आगे पोसेशन में डबल एस होता है, क्या होता है डबल एस, POSSION पोसेशन होता है, ठीक है, सेशन से पोस जोड़ सेशन पोसेशन ये होता है। इसके बाद आपका टैरिफ है, टैरिफ में क्या होता है, टैरिफ का बात करेंगे तो डबल एफ हो जाएगा, TARIFF टैरिफ, टैरिफ, ठीक है। इसे पार्लियामेंट्री में देखिए PARLI, ठीक है, AMENTERY कि TARY, तो TARY ही होता है, तो पार्लियामेंट्री का स्पेलिंग क्या होगा PARLI, पार्लिया, लिया, लिया, इसके बाद मेंट्री MENTARY, ठीक है, MENTARY, PARLI, ठीक है, ALIA, MA के जगह पर क्या होगा ME हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, ई सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए पार्लियामेंट्री के बाद क्या है डिसेंट्री, डिसेंट्री का बात करेंगे तो DY डाइसेंट्री टेरी होता है, TERY डाइसेंट्री, TERY होगा, यहाँ क्या होगा यहाँ ई हो जाएगा, ठीक है, DISE यहाँ पर भी DISENTARY, ठीक है, TERY मतलब DYSENTERY डाइसेंट्री, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे DY डाई, इसके बाद SE सेन और TERY टेरी, ठीक है। डायरिया, देखिए डायरिया बिहार पुलिस में पूछा हुआ है, देखिए बिहार पुलिस में पूछा हुआ है डायरिया। और अदर देखिए कैसे याद रखिए डायरोहिया याद रखिए, हुइया डायर डायर, इसके बाद क्या रहुइया, रहुइया डायरिया मतलब DIARRHOEA डायरोहिया, तो मतलब क्या है डायरिया VBI ये पूछता है, ठीक है, डायरिया डायरोहिया, ठीक है। आगे क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका क्या रिसाइडिंग, रिसाइडिंग का स्पेलिंग होता है रिसीडिंग होता है, RECEDING रिसीडिंग क्या होता है रिसीडिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब है क्या आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आपका स्पेल मिस्टेक भी हो गया। अब आता है एडम्स एंड फ्रेज मतलब मुहावरा जिसको बोलते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है आपका झगड़े का जड़, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद, क्या होता है विवाद होता है, ठीक है। देखिए मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट। अब देखिए मैटर ऑफ डिस्प्यूट हुआ, जैसे देखिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब एक एप्पल है, दो भाई के बीच में झगड़े का क्या है आपका विवाद है, झगड़े का क्या है विवाद है, दो भाई के बीच में झगड़े का विवाद एक एप्पल है, ठीक है। अब हम इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो जब हम सेंटेंस बनाने का बात करेंगे तो हम सेंटेंस अलग अलग ढंग से बोल सकते हैं, जैसे हम ये भी बोल सकते हैं द लेगेसी, लेगेसी मतलब होता है पैतृक संपत्ति, LEGACY द लेगेसी हो गया। अब बिकम, बिकम के जगह पर बिकेम भी कर सकते हैं, पास्ट में यूज करते हैं, द लेगेसी बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एमोंग, एमंग का प्रयोग करते हैं दो से अधिक भाई के बीच में, अगर बिटवीन करते हैं तो दो भाई के बीच में, एमंग थ्री या फोर ब्रदर्स को भी फोर थ्री ब्रदर्स, ठीक है, ब्रदर्स, ठीक है। अब देखिए ये बोल सकते हैं द लेगेसी बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग थ्री ब्रदर्स, ये भी बोल सकते हैं। दूसरा एक और सेंटेंस आपको हम बताते हैं, मैटर ऑफ डिस्प्यूट होता है एप्पल ऑफ, जैसे हम बोलेंगे द द मोबाइल द मोबाइल इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन बिटवीन टू टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स के बीच में क्या है मोबाइल क्या हुआ झगड़े का जड़ बना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं जब भी रिक्स ले रहे हैं, क्या रहे हैं रिक्स ले रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं टेकिंग रिस्क, रिस्क ये भी बोल सकते हैं, या बहुत लंबा चौड़ा लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं टेकिंग
मतलब कैट को जाइएगा रैट को कैट को अगर जाइएगा घंटी बांधने तो कैट करेगा क्या, आपको काट लेगा। तो टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, मतलब टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, मतलब टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट ए पर्सनल रिस्क। आप अपने रिस्क पर क्या जा रहे हैं, बेल बनने घंटी बांधने जा रहे हैं कैट को। बेल द कैट का मतलब टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, ठीक है। टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, ठीक है। अब देखिए आप इसका सेंटेंस क्या होगा। नो वन, स्मॉल स्मॉल सेंटेंस देखिए। नो वन वाज क्वाइट रेडी टू बेल द कैट, ठीक है। कहा कि नो वन वाज क्वाइट रेडी टू बेल द कैट, कोई नहीं तैयार होता है, कोई जल्दी तैयार नहीं होता क्या करने के लिए, मतलब क्या, अपने पर कोई अब कोई ऐसा स्टेप लेने के लिए जो पर्सनल रिस्क पर हो, वो कोई नहीं तैयार होता है, ठीक है। नेट देखिए। नेक्स्ट क्या है आपका, ब्लू बुक। ब्लू बुक का मतलब क्या होता है, जब हम बात करेंगे ब्लू बुक का, तो आपको नीदरलैंड का जो ब्लू बुक होता है क्या है, रिपोर्ट कार्ड होता है। तो अलग अलग देश का अलग अलग ब्लू बुक होता है, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो नीदरलैंड का ही होता है। तो ब्लू बुक का मतलब होता है गवर्नमेंट का बुक। किसका बुक, गवर्नमेंट का बुक, मतलब गवर्नमेंट का जो दस्तावेज होता है उसे ब्लू बुक कहेंगे। गवर्नमेंट के दस्तावेज को क्या कहेंगे, ब्लू बुक कहेंगे। गवर्नमेंट बुक दैट मीन्स ब्लू बुक, ठीक है। गवर्नमेंट पूरा लिखिएगा, एग्जाम में हम यहाँ शॉर्ट लिख दिए हैं, लेकिन GOVERNMENT गवर्नमेंट पूरा लिखिएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ इसका क्या हो जाएगा सेंटेंस, तो द इंफॉर्मेशन इज लिस्टेड, मतलब इंफॉर्मेशन को क्या किया गया, लिस्टेड किया गया इन द ब्लू बुक, मतलब गवर्नमेंट का जो बुक है, दस्तावेज है, उसमें क्या किया गया है, इंफॉर्मेशन को लिस्टेड किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। कौन क्या क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। ये आपका पूछ दिया गया है कोट रीडर में। हरकुलियन टास्क कहते हैं, इसका मतलब होता है आपका कठिन कार्य होता है। ए टास्क, हरकुलियन टास्क का मतलब होता है ए टास्क दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ए टास्क दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं उसको, हरकुलियन टास्क बोलते हैं, टास्क दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ठीक है। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं हम क्या, डिफिकल्ट वर्क, सिंपल में लिख देंगे तभी चलेगा, डिफिकल्ट वर्क मतलब कठिन कार्य, कोई दिक्कत। अब देखिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट वर्क ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अब देखिए इट वाज अ हरकुलियन टास्क, इट वाज ए हरकुलियन टास्क, ये भी निजी सेंटेंस बना दीजिए, बहुत कठिन काम था। गेट इनटू हॉट वाटर, VVI, गेट इनटू हॉट वाटर ये भी क्या है आपका, ब्लू बुक। गेट इनटू हीट वाटर ये सब VVI है। गेट इनटू हीट वाटर का मतलब होता है आपका गेट इनटू ट्रबल। देखिए एडम्स आपको कुछ ना कुछ हिंट देता है, जैसे देखिए अगर आप हॉट वाटर में जाते हैं तो क्या होगा, आप अपने आप को समस्या में डाल रहे हैं, ट्रबल में डाल रहे हैं, TROUBLE का मतलब समस्या, इनटू हॉट वाटर मतलब गेट इन ट्रबल, ठीक है। ही फाउंड हिमसेल्फ इन hot water over his comments about immigration, मतलब कह रहा है कि he found himself, वो अपने आप को पाया किस में, ट्रबल में मतलब समस्या में, जब किस पर कमेंट किया, किस पर बोला, अबाउट इमिग्रेशन के बारे में, मतलब जो एक देश से दूसरे देश में जा रहा है आ रहा है, वो इमिग्रेशन, इमिग्रांट क्या होता है, जब अपने देश का आदमी दूसरे देश में चल जाए
ठीक है। और दूसरे देश के आदमी अपने देश में आ जाते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं। इमिग्रेशन के बारे में वो खुल करके, जैसे बांग्लादेशी सब आ रहा है तो उसके बारे में खुल करके बोल रहा है, तो उसके लिए क्या बन गया, आपका ट्रबल बन गया। अब इतना बड़ा से एक और सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं हम, जैसे लिख सकते हैं, कैसे देखिए, आई हैव गोट इनटू हॉट वाटर व्हेन आई हैव टेकन बैड डिसीजन। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहा, मैं अपने आप को ट्रबल में पाया जब मैं क्या कर लिया था, जब ले लिया था क्या, बैड डिसीजन। तब वो ये भी बोल सकते हैं, कुछ कुछ भी बना सकते हैं। कह रहा है कि फेदर इन द कैप, तो इसका फेदर इन द कैप का मतलब क्या होता है, जब भी हम बात करेंगे तो एडिशनल सक्सेस होगा, एडिशनल सक्सेस, एक्स्ट्रा जो सफलता मिलेगा, एडिशनल सक्सेस, उसे बोलेंगे फेदर इन द कैप। अब हम बोल सकते हैं क्या, जब भी बात करेंगे, जैसे हम किसी का, जैसे हैरीज अपॉइंटमेंट, हैरीज का अपॉइंटमेंट का मतलब हरिये लिख देते हैं, हरीज अपॉइंटमेंट, हरीज अपॉइंटमेंट जो है आपका अपॉइंटमेंट टू दिस इम्पोर्टेंट पोस्ट। अब ये भी हरीज अपॉइंटमेंट टू दिस पोस्ट। अब टू दिस पोस्ट जब हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट पोस्ट वाज ए फेदर इन हिज कैप बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, नेक्स्ट करा कि 9 डेज, 9 डेज वांडर, मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 9 डेज वांडर का मतलब होता है समथिंग, समथिंग दैट जनरेट्स ए शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन और अट्रैक्ट्स ए लॉट्स ऑफ क्या इंटरेस्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। मतलब हम बात करेंगे, जब भी हम सिंपल 9 डेज वांडर का मतलब होता है ये 4 दिन की चांदनी, समझ जाइए। तो 9 डेज वांडर हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं एक शॉर्ट भाषा में कि अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट्स ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम ये भी बोल सकते हैं। 9 डेज वाटर मतलब अट्रैक्ट्स ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, 4 दिन की चांदनी, ठीक है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला कहानी, ठीक है। जैसे बोलेंगे द सॉन्ग वाज ए 9 डेज वंडर, मतलब क्या है, मतलब ये जो गाना है कुछ ही दिन तक क्या करेगा, सबको इंटरेस्ट जगाएगा और सबको अट्रैक्ट करेगा। द सॉन्ग वाज ए 9 डेज वंडर। रेन कैट्स एंड डॉग्स VVI, इसका मतलब होता है रेन कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है आपका हिंदी में जब बात करेंगे तो मूसलाधार बारिश, क्या होगा, मूसलाधार बारिश। तो हम लिख सकते हैं इसको रेन वेरी हैविली, ठीक है। काफी मात्रा में पानी होना, मूसलाधार बारिश होना, रेन वेरी हैविली। कह कि वी हैड टू कैंसिल आवर पिकनिक, पिकनिक PICNIC, पिकनिक because because it was raining, raining cats and dogs, cats and dogs, ठीक है। अब ये भी सिंपल भाषा में अगर लिखना है तो इट में रेन कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब भी वही होगा कि मूसलाधार बारिश होने की संभावना या मूसलाधार बारिश हो सकती है। ये भी सिंपल भाषा, सिंपल लैंग्वेज में सिंपल सेंटेंस लिख सकते हैं। अप वन स्लीव, अप वन स्लीव, अप वन स्लीव का मतलब होता है एन आइटम केप्ट, एन आइटम केप्ट हिडन
and used when ever required। मतलब अप वंस स्लीव का मतलब होता है एक ऐसा आइटम जो छिपा करके रख दिया जाए और बाद में यूज किया जाए, जब कभी उसका यूज रिक्वायर्ड हो तब यूज किया जाए। तो एन आइटम केप्ट हिडन एंड यूज्ड व्हेन ever required। an item kept hidden and used when ever required उसे क्या बोलते हैं? up one's heel बोलते हैं। क्या बोलते हैं? up one's sleeve, up one's sleeve, up one sleeves। ठीक है, जैसे बोलेंगे the coach always keeps a few tricks up his sleeve। मतलब कोच जो होता है मेंटोर, वो क्या करता है? कुछ ट्रिक्स किस में छिपा के रखते हैं, जब कभी उसका जरूरी पड़ता है तब यूज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट भी आई है। इन ए नट सेल मतलब क्या होता है? इन ए नट सेल का मतलब होता है इन वेरी ब्रीफ फॉर्म, इन वेरी ब्रीफ फॉर्म मतलब क्या? एकदम संक्षिप्त रूप से। इन ब्रीफ, इन ब्रीफ भी बोल सकते हैं, इन ब्रीफ, वेरी ब्रीफ फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एडम्स एंड ये होता है ना आपका, एब्रीविएशन भी बोल सकते हैं इसको, वेरी शॉर्ट में, बहुत स्मॉल में। इन ए नट सेल, इन ए नट सेल द owners throughout they knew best। ठीक है, अब चलिए, अब हम क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे साइनोनिम्स। क्या देखेंगे? साइनोनिम्स। देखिए साइनोनिम्स पढ़ा क्या कर रहा है? म्यूटेट, म्यूटेशन का नाम सुने हैं, उसी से बना म्यूटेट। एटी लास्ट में होता है तो क्या होता है? वर्ब होता है। आईओएन होता है लास्ट में तो नाउन होता है। तो म्यूटेट हुआ। म्यूटेट का मतलब होता है आपका चेंज, चेंज भी वर्ब है, चेंज मीन्स बदलना, चेंज होता है। अल्टर होता है, इसका मतलब ही होता है बदल जाना, एक तरह से म्यूटेट करना, म्यूटेशन इस टाइप से है। आगे देखिए सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन मतलब क्या होता है आपका? जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा आप, तो आप क्या रहिएगा? हैप्पीनेस रहिएगा, हैप्पीनेस रहिएगा तो पर्सन रहिएगा, डिलाइट रहिएगा। ये सेटिस्फेक्शन का क्या है? सैनोनिम्स है। डेलिब्रेट का मतलब होता है क्या? जानबूझ करके, जानबूझकर को इंटेंशनल बोलते हैं। इंटेंशनल, इंटेंशनली, इंटेंशनल जो होता है जानबूझकर होता है, जिसको वॉलेंटरी भी बोलते हैं। वॉलेंटरी मतलब स्वेच्छा से, जानबूझ करके। वॉलेंटरी, VOLUNTARY, TARY में गलती दे सकता है कभी भी। आगे देखिए यहाँ मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मीन्स क्या होता है? मैग्नीफाई मीन्स होता है किसी चीज को क्या करना? मैग्नीफाई करना। मैग्नीफायर ग्लास मतलब विस्तार करके दिखाना। तो विस्तार करेगा तो उसका क्या वर्ड मीनिंग होगा? एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होगा तो इनहांस होगा। इनहांस मीन्स क्या होता है? बढ़ा करके दिखाना। ENHANC। अब बात करते हैं हम किसका? एम्बिशन, एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है आपका क्या? एम्बिशन है मतलब क्या? डिजायर है, क्या एस्पिरेशन है? एस्पिरेशन, एस्पिरेशन में भी क्या होता है आपका? एस्पिरेशन, डिजायर, और क्या? एम्बिशन। एस्पिरेशन, डिजायर, एम्बिशन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ राइट टू एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड्स। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का बात करते हैं हम जब भी, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, डाइवर्सिटी, सिमिलैरिटी, पॉसिटी। ठीक है, पॉसिटी, डाइवर्सिटी, सिमिलैरिटी, पॉसिटी, क्या है? एंटोनिम्स है उसका। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? विपन्नता। सिमिलैरिटी मतलब समानता। पॉसिटी मतलब समानता। डाइवर्सिटी मतलब विपन्नता। एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स देख रहे हैं आप। प्रिसीज, प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है क्या आपका? प्रिसाइज जब भी कर रहे हैं तो किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं? प्रिसाइज कर रहे हैं मतलब क्या? प्रिसाइज है मतलब एकदम छोटा है, एकदम ये है। इसको हम प्रिसाइज को हम रफ भी बोल सकते हैं एंटोनिम्स में। रफ के साथ साथ अप्रोक्सीमेटली भी बोल सकते हैं एंटोनिम्स में। लेफ्ट का क्या होता है? अपोजिट। राइट, RIGHT, लेफ्ट मीन्स दाएं, राइट। डेस्टर, डेस्टर, डेस्टर भी बोल सकते हैं, डेस्टर्ड, DEXTER। इसके बाद पोलाइट को क्या बोलते हैं? इम्पोलाइट, इम्पोलाइट,
मतलब पोलाइट, विनम्र, इम्पोलाइट, जिसको रूड भी बोल सकते हैं, रूड बिहेवियर बोलते हैं, पोलाइट बिहेवियर बोलते हैं, रूड हुआ RUD। शब्दों के लिए सर्वोत्तम प्रतिस्थापन, मतलब अनेक शब्द का एक शब्द का बात करेंगे। अनेक शब्द का एक शब्द जो होता है वो जिसका कोई नाथ नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ, मतलब माता पिता नहीं हो। ऑर्फनेज अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय बोलते हैं, अज्ञेय। जिसे जाना नहीं जा सके अज्ञेय, ज्ञ है ये, ज्ञ, ज्ञ, अज्ञेय, ठीक है। इसके बाद साथ चलने वाले को क्या बोलते हैं? सहगामी। साथ चलेगा क्या होगा? सहगामी। साथ चलेगा सहगामी होगा। जो मास में एक बार होता हो उसे मासिक, सप्ताह में एक बार होता हो साप्ताहिक, 15 दिन पर एक बार होता हो पाक्षिक। मतलब भाई जो कुछ न जानता हो, अब क्या बोलेंगे उसको? यज्ञ, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता हो यज्ञ, ठीक है। आगे देखिए यहाँ, जो बिना तिथि बताए आए उसे क्या बोलते हैं? अतिथि। अतिथि, तुम कब जाओगे मूवी में जो है अतिथि, उसे अतिथि बोलते हैं। अतिथि का स्पेलिंग भी देख लीजिएगा। जो बिना तिथि बताए आए, जो एक मिनट, हाँ, जो बिना तिथि बताए आए उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। जिस स्त्री का कोई संतान न हो उसे क्या बोलते हैं? जिस स्त्री का कोई संतान न हो उसे बोलते हैं आप बांध्या। बांध्या बांझ, जिसको बांध्या बांझ बोलते हैं, जिस स्त्री का कोई संतान न हो। जिसमें शक्ति न हो, जिसमें शक्ति न हो उसे क्या बोलते हैं? अशक्त। जिसमें शक्ति ना हो उसे अशक्त बोलते हैं। जो बात पहले कभी नहीं हुई हो उसे क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व। जो बात कभी पहले कभी ना हुई हो, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व बोलते हैं उसको। आकाश को छूने वाले को गगनचुंबी, गगनचुंबी, आकाश को छूने वाला गगनचुंबी, ठीक है। अब आपको दो दो पर्यायवाची लिखना है। जैसे नदी, नदी का पर्यायवाची क्या होता है? जब हम बात करेंगे नदी का तो नदी को क्या बोलते हैं? सरिता। तरंगिनी, तरंगिनी, सरिता और तरंगिनी, नदी का पर्यायवाची सरिता और तरंगिनी। पराग, पराग का पर्यायवाची क्या होता है? पुष्पराज। पराग है, पुष्पराज है। कुसुम, कुसुमरज, पुष्पराज। पराग का पुष्पराज और कुसुम रज, र ज है ये, र और ज, ठीक है। कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज, जलज और पंकज। विभूति, विभूति का पर्यायवाची क्या होता है? विभूति का बात करते हैं तो समृद्धि, विभूति का पर्यायवाची समृद्धि और धन संपत्ति, धन संपत्ति, समृद्धि और धन संपत्ति। इंद्र का पर्यायवाची, जब इंद्र का पर्यायवाची करेंगे तो देवराज, अमरनाथ, आगे विलोम शब्द लिखना है। दो विलोम शब्द लिखिए। जागरण का विलोम शब्द क्या होगा? तो जागरण का जगा हुआ तो निंद्रा, जागरण का विलोम शब्द निंद्रा और शयन। अंधकार का प्रकाश या उसको क्या बोल सकते हैं? उजाला, प्रकाश या उजाला। हौस का क्या होगा? वृद्धि, ह्रास जो होता है उसको वृद्धि भी बोलते हैं। बढ़ाना, बढ़ना ह्रास बोलते हैं, यहाँ ये लगा रहता है, ठीक है। बढ़ाना, बढ़ना। अदान का क्या होगा? प्रदान या दान। अर्वाचीन का क्या होता है? अर्वाचीन का क्या होता है? अर्वाचीन का आपका विलोम होता है प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन और पुरातन, प्राचीन या पुरातन। दिए गए शब्दों का मुहावरे का अर्थ लिखिए और मुहावरे से वाक्य बनाना है। गुल्लड़ का फूल होना, गुल्लड़ का फूल होना का मतलब होता है दुर्लभ होना। क्या होना? दुर्लभ, दुर्लभ होना। गुल्लड़ का फूल होना, दुर्लभ होना। गुल्लड़ का फूल होना, दुर्लभ होना। बोल सकते हैं डायनासोर अब गुल्लड़ का फूल हो गया, डायनासोर अब गुल्लड़ का फूल हो गया है, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। चाहे आप आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप गुल्लड़ का फूल हो गए, मतलब दुर्लभ हो गए। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब दूसरे की मन की बात, दूसरे के मन की बात
जानना, उड़ती चिड़िया पहचानना, दूसरे के मन की बात जानना। अनुभवहीन लोग कभी भी उड़ती चिड़िया को नहीं पहचान पाते हैं। अनुभवहीन लोग कभी भी उड़ती चिड़िया को नहीं पहचान पाते हैं। मैदान मारना, मैदान मारना मतलब होता है हड़प। मैदान मारना है ना, 1 मिनट। मैदान मारना मतलब होता है लड़ाई जीतना। क्या होता है? लड़ाई जीतना। मैदान मारना, लड़ाई जीतना। मैदान मारना, लड़ाई जीतना। आज तो कबड्डी में राकेश ने अकेले ही मैदान मार लिया, मतलब लड़ाई जीत लिया। डकार जाना, डकार जाना। जब डकार जाना का मतलब होगा क्या आपका? डकार जाना मतलब हड़प लेना, हड़प लेना। डकार जाना, हड़प लेना। डकार जाना, हड़प लेना। अपने पड़ोसी की कुछ संपत्ति डकार लेने के बाद राजेश अचानक गायब हो गया। ठीक है। दाने दाने को तरसना, दाने दाने को तरसना। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। मतलब दाने दाने को तरसना, बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। ठीक है। बहुत कमी खलना, ये भी हो सकता है, बहुत कमी होना। अब इसको क्या बोलते हैं? लॉकडाउन में अनेक लोग तो दाने दाने को तरस गए। लॉकडाउन में अनेक लोग दाने दाने को तरस गए। चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना, मौज करना, मौज करना। चैन की बंसी बजाना, मौज करना, मौज करना, मौज करना। चैन की बंसी बजाना, मौज करना। सरकारी नौकरी लगने के बाद मोहन चैन की बंसी बजा रहा है। ठीक है। बट्टा लगाना, बट्टा लगाना, बट्टा लगाना मतलब होता है कलंक, कलंक। बट्टा लगाना, कलंक लगाना, कलंक लगाना। बट्टा लगाना, कलंक लगाना। आपने गलत तरीके से पैसा कमा कर अपने पूर्वजों की इज्जत पर बट्टा लगा दिए। पूर्वजों की इज्जत पर क्या कर दिए? बट्टा लगा दिए। कदम उखाड़ना, कदम उखाड़ना, भाग खड़े होना, भाग खड़े होना। कदम उखाड़ना, भाग खड़े होना, भाग खड़े होना। महाराणा प्रताप की शक्ति देखकर मुगल सैनिकों ने अपने कदम उखाड़ लिए, कदम उखाड़ लिए, कदम उखाड़ लिए मतलब भाग खड़े हो गए। आपे से बाहर होना मतलब क्रोध, आपे से बाहर होना, क्रोध से अपने बस में न रहना, क्रोध से अपने बस में न रहना, आपे से बाहर होना। अपनी बहन के साथ हो रहे अन्याय को देखकर सुरेश आपे से बाहर हो गया। बेकार मक्खी मारना जब होगा तो मक्खी मारना का मतलब क्या होता है? बेकार बैठना। मक्खी मारना, बेकार बैठना। मक्खी मारना, बेकार बैठना। जब से नौकरी छोड़ी है तब से मक्खी मारने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। जब से नौकरी छोड़ी है तब से मक्खी मारने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। चाहे सुरेश जब से नौकरी छोड़ी है तब से मक्खी मारने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।